नाज़रीन कराम, मरियम नवाज ने जिस तरह चैनल फैज़ को अपने जलसों में लताड़ा, इसका जवाब तो आना बनता ही था। अब मरियम नवाज को जनरल फैज़ का जवाब भी आ गया और इसने मरियम नवाज के 14 नहीं बल्कि 28 तबक रोशन कर दिए। पंजाब में इलेक्शन का बगल बच गया। अब हर इदारा पाबंद हो गया। इलेक्शन से राह फरार अब पीडीएम के लिए मुमकिन नहीं, जबकि केपीके में इलेक्शन की तारीख मिलना और चांद देखना एक बराबर हो गया। नाज़रीन कराम, जनरल रिटायर फैज़ हमीद का मरियम नवाज के इल्जामात पर कहना है, तमाम फैसले अदलिया ने किए। साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर फैज़ हमीद की जानिब से नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज के इल्जामात पर रद्द अमल दिया गया। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने अपनी ट्वीट में बताया कि उन्हें जनरल रिटायर फैज़ हमीद का एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज के इल्जामात पर जवाब दिया। साबिक डीजी ISI का कहना है, फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है। मैं 2017-18 में सिर्फ एक मेजर जनरल था। क्या फौजी डिसिप्लिन में तन्हा मेजर जनरल हुकूमत खत्म कर सकता था? तमाम फैसले अदालतों ने किए। जबकि इस हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तो इदारा ही कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि कोर्ट मार्शल वजारत दाखिला नहीं, इदारा और GHQ करता है। उन्होंने कहा, फैज़ हमीद पर तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त हुई तो सामने आएगी। वाज़ेह रहे, मरियम नवाज ने संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा, साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। उन्होंने 2 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने और 4 साल इमरान खान की हुकूमत की हमायत के जरिए मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया। मरियम नवाज ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म वी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इस वक्त अदालत गई थी जब वो हाजिर सर्विस डीजी ISI थे। मैंने दरख्वास्त जमा करवाई और सबूत पेश किए थे, जिसमें से सबसे बड़ा सबूत ये था कि जनरल फैज़ इस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब के घर गए थे और इनको कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सजा देनी है। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि वो गैर आईनी किरदार अदा करने वाले अनासर पर तनकीद तो करती हैं, ताहम किसी इदारे को हदफ बनाने के हक में हरगिज़ नहीं। पंजाब असम्बली के इंतखाबात शेड्यूल जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कागजात नामजदगी पर अपीलें 27 मार्च तक जमा करवाई जा सकती हैं, जबकि उम्मीदवार 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 6 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब गवर्नर KPK और इलेक्शन कमीशन वफ्द की मुशावरत बेनतीजा खत्म हो गई। KPK में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का वफ्द गवर्नर हाउस गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुकाम और गवर्नर KPK गुलाम अली के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें KPK इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर गुलाम अली ने मुशावरत में इंतखाबात की कोई तारीख ना दी। KPK में इंतखाबात की तारीख का मामला अगले हफ्ते तक चला गया। गवर्नर KPK अगले हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अहम मुलाकात करेंगे, जबकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KPK गुलाम अली से राब्ता किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KPK को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद आने की दावत देते हुए कहा कि आपकी आमद हमारे लिए बाइस इज्जत होगी। गवर्नर आए तो एक दिन में ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को 7 या 8 मार्च को मुशावरत के लिए बुलाया गया था। गवर्नर KPK गुलाम अली ने मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन आने से माजरत की। गवर्नर KPK ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को पेशावर आने की दावत दी थी। गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली ने कहा, KPK में इलेक्शन की तारीख देना ईद का चांद देखने से ज्यादा मुश्किल है। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाऊंगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पंजाब से मुख्तलिफ है। उन्होंने अपने बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ होने वाले इजलास में पेशरफ्त हुई। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग में किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पंजाब से मुख्तलिफ है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा कि यहाँ कोई हमला ना हो। गवर्नर KPK ने कहा, ऐसा फैसला करेंगे जिससे अवाम मुश्किल में ना पड़े। अवाम इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक जल्द खुशखबरी सुनेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने आज हंगामी तौर पर कौम से खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने जो सारी बातें की, जो आज जुल्म हुआ, यकीन कीजिए जो कश्मीर में जुल्म नहीं होता वो आज पाकिस्तान में देखने को मिला।
वो लंदन में जो बैठा हुआ एक भगोड़ा है और असल में एक वादा पूरा करना था। इसने कहा इलेक्शन कैंपेन करने नहीं देनी, जेल में फेंकना है, तैयारी हो रही है, जो करना है करो, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे साथ किया गया वादा पूरा करो। अब बंद कमरों में किसने किसके साथ वादा किया वो नवाज शरीफ के मुंह पर आ गया, लेकिन इमरान खान ने जो प्लान नीस्तो नाबूद किया, इमरान खान को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। किसी ने बंद कमरे में टीवी देख रहा था और इसने कहा कि फौरी तौर पर कैमरा से पाबंदी लगवाओ। इमरान खान असल में रैली के लिए तैयार थे और आज जो सूरत हाल पैदा हुई और ऐसा लगा कि जंग छिड़ने वाली है और जो अपने ही लोगों पर जंग मुसल्लत हो रही थी, अब ये सीन हुआ कि इमरान खान को यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि एक कॉल रिसीव होती है और इसमें कहा गया कि आज ऑर्डर दिए गए पुलिस को कि नीस्तो नाबूद करना है। ये जो बाहर हो रहा है इतना तबाकुन हो रहा है और इसके नतीजे में इलेक्शन कैंसिल हो जाने हैं, क्योंकि इसके बाद हंगामे होने और इसके बाद एक जवाब पैदा हो जाएगा कि आपके इलेक्शन फौरी तौर पर आगे चले जाएंगे। और खास तौर पर नकवी किन का मोहरा है वो सबको पता चल चुका है। ये शहबाज शरीफ ने नाम नहीं दिया, नवाज शरीफ ने दिया या सरदारी जिन्होंने दिया वो सबको पता है। इस सूरत हाल में इमरान खान को कहा गया कि पुलिस ने हर हद पार कर दी, आप 25 मई को भूल जाएं और हंगामे बड़े करके सबसे पहले इन्होंने आपको गिरफ्तार करना है और आपको फौरी तौर पर गिरफ्तार करेंगे। आज आप देख लेंगे बलूचिस्तान की पुलिस आ गई थी, इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना था। वो तमाम चीजें FIR जिस तरह इमरान रियाज के ऊपर जब वो मुल्क से बाहर जाने लगे थे, इन्होंने FIR काटी जो अभी तक दिखाई नहीं। इसी पर कहेंगे कि हमने इसी वजह से गिरफ्तार किया। इस कॉल पर कहा गया कि हंगामे फूट सकते हैं और आपको इसी आड़ में घुस कर ले जाना है। और दूसरा ये कि मुल्क की सतह पर मॉडल टाउन जैसा वाकया हो सकता है और पूरे मुल्क में इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। मुल्क की सिक्योरिटी नहीं ठीक और मजीद 3-4 महीने बढ़ाया जाएगा। फौरी तौर पर आपने इसको ख़त्म करना है, फौरी तौर पर ख़त्म करें। जब इमरान खान को पता चला तो उन्होंने पार्टी लीडरशिप से बात की और फौरी तौर पर इन्होंने खिताब किया और आए और कहा कि सारी सूरत हाल ये है और ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। पहले इमरान खान का मूड था कि वो अवाम को कॉल करने वाले थे कि आप सारे के सारे पहुँचे समान पार्क और वहाँ पर पहुँचकर बड़ी क़यादत करेंगे और रात के अगले 2 दिन तक ये मामला चलना था, यानी बदतरीन सूरत हाल होनी थी। लेकिन जो कॉल आई और बताया गया और अंदर की खराब थी, इमरान खान ने ये प्लान बेनकाब किया। अब अंदाजा कर लें वो बैठा था जमान पार्क, वो पूरी की पूरी कैंपेन वहीं से चला सकता है। PTI जीत सकती है 2/3 अक्सरियत के साथ। गैलप सर्वे जो आया है वो हुकूमती एजेंडा होते हुए भी इमरान खान फेवरेट तरीन है। इसके बावजूद बताया गया इमरान खान की पॉपुलैरिटी 61% है, लिहाजा इस सर्वे पर एतबार नहीं कर सकते। मगर फिर भी 61% पॉपुलैरिटी हालिया इलेक्शन में 80% वोट लेकर गया। इमरान खान बावजूद इसके कि सबको पता था कि हुकूमत इमरान खान की नहीं है और ये सिर्फ फजूल सा इलेक्शन है, और इसके बावजूद वो सीट भारी मार्जिन से जीत गए। तहरीक इंसाफ कई हजार वोटों से लीड कर रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान रैली को प्रोलॉन्ग देते हैं तो सारा नुकसान इमरान खान का होना था। एक तो वो इमरान खान को घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन एक बात तय हो गई कि आज अगर रैली जारी रहती तो फिर आप ये जहन में रखें कि इसके बाद हालात इतने खराब होते तो इलेक्शन मुलतवी हो जाते। इन्होंने एक बात की और रद्दिया से बात की कि खुदा का वास्ता आप तकसीम ना होना, कुछ करने की कोशिश है तो इमरान खान ने कहा कि तकसीम मत होना। 2 चीजें जहन में रख लें कि ये जो औरत मार्च वालों को भी क्लियर मामला हो गया कि उन्हीं के हैं जिनके मंजूर पश्तीन हैं। आपको क्या लगता है, हामिद मीर एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या दूसरे जो आकर बयान देते हैं? यहाँ तो जरदारी और नवाज भी नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान ही है।